आज का कहानी है दोस्तों गजराज व मूसक, यानी कि हाथी और मूस का कहानी है। हाथी और चूहा का। प्राचीन काल में एक नदी के किनारे बसा एक नगर व्यापार का केंद्र था। फिर आए उस नगर के बुरे दिन, जब एक वर्ष भारी वर्षा हुई तो नदी ने अपना रास्ता बदल दिया। लोगों के लिए पीने का पानी न रहा और देखते ही देखते नगर वीरान हो गया। अब वह जगह केवल चूहों के लायक रह गई। चारों ओर चूहे ही चूहे नजर आने लगे। चूहे का पूरा साम्राज्य ही स्थापित हो गया। चूहों के उस साम्राज्य का राजा मूसक राज चूहों का भाग्य देखो। उसके बसने के बाद नगर के बाहर जमीन से एक पानी का स्रोत फूट पड़ा और वह एक बड़ा जलाशय बन गया। नगर के कुछ ही दूर एक घना जंगल था। नगर के कुछ ही दूर एक घना जंगल था। जंगल में अनगिनत हाथी रहते थे। उसका राजा गजराज नामक एक विशाल हाथी था। उस जंगल क्षेत्र में एक वर्ष भयानक सूखा पड़ा। जीव जंतु पानी के तलाश में इधर उधर मारे फिरने लगे। भारी भरकम शरीर वाले हाथी की तो दुर्दशा हो गई थी। हाथी के बच्चे प्यास से व्याकुल होकर के चिल्लाने लगे। वो दम तोड़ने लगे। गजराज खुद सूखे की समस्या से चिंतित था और हाथी के कष्ट जानता था। एक दिन गजराज का मित्र चील ने आकर के खबर दी कि खंडहर बने नगर के दूसरी ओर एक जलाशय है। गजराज ने सबको तुरंत उस जलाशय की ओर चलने का आदेश दिया। सैकड़ों हाथी प्यास बुझाने डोलते हुए चल पड़े। जलाशय तक पहुंचने के लिए उन्हें खंडहर बने नगर के बीच से गुजरना पड़ा। हाथियों के गजराज पैर चूहे के रौंदते हुए निकल गए। हाथियों के हजारे पैर चूहे को रौंदते हुए निकल गए। हजारों चूहे मारे गए। खंडहर नगर की सैकड़ों चूहे की खेत खून मांस कीचड़ से लथपथ हो गई। मुसीबत यहीं खत्म नहीं हुई। हाथियों का दल फिर उसी रास्ते लौटा। हाथी रोज का मार्ग बन गया था। हाथियों के लिए रोज का मार्ग बन गया था। वो रोज उसी मार्ग से पानी पीने जाने लगे। काफ़ी सोचने विचारने के बाद मूसक राजा के मंत्रियों ने कहा, महाराज आपको ही जाकर के गजराज से बात करनी चाहिए। वह दयालु हाथी है। मूसक राजा हाथियों ने वन में गया। एक बड़े पेड़ के नीचे गजराज खड़ा था। मूसक राज उसके सामने बड़े पत्थर के ऊपर चढ़ा और गजराज को नमस्कार करके बोला, गजराज को मूसक राज का नमस्कार। हे महान हाथी, मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ। आवाज़ गजराज के कानों तक नहीं पहुँची रही थी। दयालु गजराज उसी की बात सुनने के लिए नीचे बैठ गया और अपना एक कान पत्थर पर चढ़े मूसक राज के निकट ले जाकर के रख दिया। ले जाकर के रख दिया। बोला, नन्हे मियाँ आप कुछ कह रहे थे, कृपया फिर से कहिए। मूसक राज बोला, हे गजराज, मुझे चूहा कहते हैं। हम बड़ी संख्या में खंडहर बनी नगरी में रहते हैं। उसका राजा मूसक राज हूँ।
आपके हाथी रोज जलाशय तक पानी पीने के लिए नगर के बीच से गुजरते हैं और हर बार उसके पैरों तले कुचले जाकर के हजारों चूहे मरते हैं। यह मूसक संहार बंद न हुआ तो हम नष्ट हो जाएंगे। गजराज ने दुख भरे स्वर में कहा, मूसक राज, आपकी बात सुनकर के मुझे बहुत शोक हुआ। हमें ज्ञान नहीं था कि हम इतना अनर्थ कर रहे हैं। हम नया रास्ता ढूंढ लेंगे। मूसक राज कृतज्ञता भरे स्वर में बोला। गजराज, आपने मुझे जैसे छोटे जीव की बात पर ध्यान से सुनी, आपका धन्यवाद। गजराज, कभी हमारी ज़रूरत पड़े तो याद जरूर कीजिएगा। गजराज को मूसक बोला कि आपको मेरी बात सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको कभी मेरा ज़रूरत पड़े तो मुझे याद कीजिएगा। गजराज ने सोचा कि यह नन्हा जीव हमारे भला किस काम आएगा, सो उसने केवल मुस्कुराकर के मूसक राज को विदा दिया। कुछ दिन बाद पड़ोसी देश के राजा ने सेना को मजबूत बनाने के लिए उसमें हाथी शामिल करने का निर्णय लिया। राजा के लोगों ने हाथी पकड़ने के लिए आए जंगल में आकर के चुपचाप कई प्रकार के जाल बिछा कर के चले जाते। सैकड़ों हाथी पकड़ लिए गए। एक रात हाथी पकड़ने जाने की चिंतित गजराज जंगल में जाने से चिंतित गजराज ने जंगल में घूम रहे थे कि उसका पैर सूखी पत्ती के नीचे छल से दब करके रखे रस्सी के फंदे में फंस गया। जैसे ही गजराज ने पैर आगे बढ़ाया तो रस्सा कस गया। रस्से कसने के दूसरा सिरा एक पेड़ के मोटे तने में मजबूती से बांधा था। गजराज चिल्लाने लगा, चिंघाड़ने लगा। उसने अपने सेवकों को पुकारा, लेकिन कोई नहीं आया। कौन फंदे में फंसे हाथी के निकट आएगा। एक युवा जंगली भैंसा गजराज का बहुत आदर करता था। वह जब भैंस छोटा था तो एक बार वह गड्ढे में जा गिरा था। उसे चिल्लाहट सुनकर के गजराज ने उसकी जान बचाई थी। चिंगाड़ सुनकर के वह दौड़ा हुआ आया और फंदे में फंसे गजराज के पास पहुंचा। गजराज की हालत देख उसे बहुत धक्का लगा। वह चीखा, यह कैसा अन्याय है। गजराज बताया कि क्या करूं, मैं आपको छुड़वाने के लिए अपनी जान भी दे सकता हूं। गजराज बोला, बेटा तुम दौड़ करके खंडहर नगरी जाओ और चूहे की राजा मूसक राज को सारा हाल बता देना। उसने कहा कि मेरी सारी आस टूट चुकी है। भैंसा अपनी पूरी शक्ति से दौड़ता हुआ मूसक राज के पास गया और सारी बात बताई। मूसक राजा तुरंत अपने 20-30 सैनिक के साथ भैंस के पीठ पर के बैठ करके शीघ्र गजराज के पास पहुंचे। चूहे भैंस के पीठ पर कूद करके फंदे की रस्सी कुतरने लगे। कुछ ही देर में फंदे की रस्सी कट गई। वह गजराज आज़ाद हो गया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि आपकी सद्भाव व प्रेम सदा एक दूसरे को इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है